हाय एवरीवन, वेलकम टू क्विक रिवीजन सीरीज। आज हम जो स्कीम डिस्कस करने वाले हैं वो है उजाला स्कीम। उजाला स्कीम क्या है? इट इज़ एन एक्रोनिम फॉर उन्नत जीवन बाय अफोर्डेबल एलईडीज एंड अप्लायंसेस फॉर ऑल। ठीक है, सो इस स्कीम में क्या है? द आइडिया इज टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एलईडी बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स एंड एफिशिएंट फैंस। ठीक है, सो अफोर्डेबल होनी चाहिए। जो एलईडीज अदरवाइज मार्केट में अवेलेबल है, दे हैव वेरियस बेनिफिट्स जो हम आगे देखेंगे, बट देन दे आर ऑल्सो हाई प्राइज्ड। ठीक है, सो दैट इज़ वाई दे आर नॉट अफोर्डेबल, या वो एक्सेसिबल नहीं हो पाती लोगों के, जो आम लोग हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे हैं। चाहे उनके फ़ायदे ज़्यादा हैं, चाहे वो एनर्जी ज़्यादा सेव करते हैं, पावर ज़्यादा सेव करते हैं। ठीक है, अगर हम इस स्कीम की इंट्रोडक्शन देखें तो पहली जो चीज़ आती है दिमाग में, जो ऑर्डिनरी बल्ब्स हैं जो कि बहुत चीपली अवेलेबल है, पर उनमें जो मेजर प्रॉब्लम है दैट दे आर हाईली एनर्जी एफिशिएंट फॉर्म ऑफ लाइटिंग, क्योंकि वो सिर्फ 5% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करते हैं लाइट में। ठीक है, सो जो 95% है दैट इज़ वेस्टेड एज हीट, दैट इज़ लॉस्ट। तो इससे जो आपका इलेक्ट्रिसिटी इनपुट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फालतू की वेस्टेज है इलेक्ट्रिसिटी की, राइट। अब जो एफिशिएंट लाइट बल्ब्स हैं जैसे एलईडीज, दे कंज्यूम ओनली 1/10 ऑफ द एनर्जी, और वो सेम अमाउंट ऑफ लाइट देते हैं, इफ नॉट बेटर। ठीक है, सो जो ये एनर्जी यूज कर रहे हैं उसके 1/10 में दे विल गिव एनर्जी, तो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग हो सकती है। दे इमिट वेरी लिटिल हीट। ठीक है, उसके बाद अगर अगेन वही बात आ गई, जो इनकैंडेसेंट बल्ब्स होते हैं, जो येलो वाले बल्ब्स देखते हैं, दे रिलीज अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ हीट एज ऑफ देयर एनर्जी एज हीट। ठीक है, वही 5% और सो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और जो CFL है वो 80% करते हैं। सो वाई आर नॉट LEDs दैट फेमस इफ दे आर दैट एफिशिएंट? वो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको काफ़ी कंसिडरेबली कम ले आएंगे, बट प्रॉब्लम क्या है? हाई कॉस्ट ऑफ LEDs हैज़ बीन अ बैरियर, राइट। सो इसीलिए द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड उजाला स्कीम। ठीक है, सो इसको पहले डेल्प के नाम से जाना जाता था, एंड इट विल एक्चुअली ओवरकम दिस कॉस्ट बैरियर। अब इट हैज़ बीन नेम्ड एज उजाला। ठीक है, विच इज़ एन एक्रोनिम फॉर उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। और पहले इसको डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम के नाम से इसका नाम ये रखा गया था, बट देन इट हैज़ बीन चेंज्ड टू दिस उजाला, एंड इट हैज़ रिप्लेस्ड द ओल्ड बचत लैम्प योजना। ठीक है, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन। अब अगर हम देखें इस स्कीम के अंडरनीथ हो क्या रहा है, देखिए बल्ब्स मिल रहे हैं, जैसे LED जो बल्ब्स होते हैं 9 वॉट का, दैट इज बीइंग गिवन फॉर एज लो एज 70 रुपीज़। ठीक है, 40% ऑफ द मार्केट प्राइस पे आपको मिल रहे हैं। अलॉन्ग विद द बल्ब्स ट्यूबलाइट्स भी मिल रही हैं, एज वेल एज यू आर ऑल्सो गेटिंग एनर्जी एफिशिएंट फैंस। ठीक है, दे आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कंज्यूमर्स। नाउ दे आर 50% मोर एनर्जी एफिशिएंट देन कन्वेंशनल जो 40 वॉट ट्यूबलाइट्स होते हैं, विच आर एंड दे आर अवेलेबल फॉर 220 रुपीज़। ठीक है, एज अगेंस्ट द मार्केट प्राइस ऑफ दिस। ठीक है, सो जो बल्ब्स हैं वो आपको 70 रुपीज़ में मिल रहे हैं, जो ट्यूबलाइट्स हैं वो आपको 220 रुपीज़ में मिल रही हैं, और जो फैंस हैं यू आर गेटिंग देम फॉर एज लो एज 1200 रुपीज़ पर फैन, एंड दे आर ऑल एनर्जी एफिशिएंट। ठीक है, जैसे कि जो फैंस है वो BEE 5 स्टार रेटिंग है, दैट इज़ दे आर वेरी एनर्जी एफिशिएंट। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है? देखो, एफिशिएंट लाइटिंग होगी, अवेयरनेस बढ़ेगी कि आपको एफिशिएंट इक्विपमेंट यूज़ करना है, और कैसे आप एफिशिएंट इक्विपमेंट यूज़ करके जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको कम कर सकते हैं। इन्वायरमेंट प्रिजर्व होगा, राइट। अब अगर हम इन्वायरमेंट प्रिजर्व की बात करें तो सिंपल सा रीज़न है कि जैसे आप जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, आपकी उसकी जो यूज़ है वो कम होगा, है ना, क्योंकि एनर्जी एफिशिएंट है। तो अब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है मेनली इंडिया में थर्मल पावर प्लांट से, कोल से प्रोड्यूस होती है, तो ग्रीन हाउस गैसेज बहुत रिलीज होती हैं। अब वो जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो कम होगी, तो इस तरह से क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कम यूज हो रही है, सो इन अ वे यू आर ऑल्सो हेल्पिंग टू प्रमोट द कॉज ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, सो वो भी उजाला स्कीम का एक डायरेक्ट रेपरकशन, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होगा। ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? EESL। ठीक है, इसकी कल भी हमने एक स्कीम पढ़ी है। सो इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एंड एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड। सो EESL अलॉन्ग विद द डिस्कॉम कंपनी, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, डिस्कॉम्स है, दोनों मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इस प्रोग्राम को। ठीक है, और पैन इंडिया इम्प्लीमेंटेशन है, अक्रॉस द कंट्री इम्प्लीमेंटेशन है। और जो बल्ब्स हैं, जो ट्यूबलाइट्स हैं, जो फैंस हैं, दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू स्पेशल काउंटर्स। ठीक है,
जो कि आप इसकी अगर आप ऑनलाइन सर्च करें तो उजाला का एक डैशबोर्ड है। सो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इफ़ यू आर सपोज बिलोंगिंग टू लेट्स से पंजाब, तो आपको पंजाब में पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे आपको ये जो स्पेशल काउंटर्स हैं कहाँ पे हैं, अगर आप उस स्टेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सो उजाला का डैशबोर्ड है, लाइव है, यू कैन गो देयर एंड चेक। और उसके बाद कौन कौन इनको ले सकता है। सो एवरी ग्रिड कनेक्टेड कंज्यूमर हैविंग अ मीटर्ड कनेक्शन, ठीक है, वो बेसिकली इन एलईडी बल्ब्स को जाकर इन स्पेशल काउंटर्स में जाके ले सकता है। यू नीड योर जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, एक आपको वो चाहिए और एक आपको आईडी प्रूफ चाहिए, और आप अप्रॉक्सीमेटली 10 बल्ब्स तक यू कैन बाय, ठीक है। और इनकी वारंटी भी 3 years है, तो अगर ख़राब हो जाते हैं सो यू कैन रिप्लेस देम, ठीक है, एंड यू कैन गेट देम एट 40% ऑफ द मार्केट प्राइस। सो दैट इज़ हाउ दिस स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। और अगर आप यू कैन नॉट अफोर्ड, लेट्स से फैंस आप अफोर्ड नहीं कर सकते या बल्ब्स आपको चाहिए आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप EMIs में भी पे कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो देयर। सो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो ये है कि इतने जो इनकैंडेसेंट बल्ब हैं उनको रिप्लेस करना है 2019 तक LEDs के साथ। एक तो ये है, ऑब्वियसली उसमें ये होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है वो कम, उसमें रिडक्शन होगी, ठीक है, लोड में रिडक्शन होगी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कम लगेगी, एंड जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हैं वो भी रिड्यूस होंगी, ठीक है। सो इसका आपको आइडिया होना चाहिए कि ये टारगेट्स हैं। ओके, सो हाउ द मॉडल वर्क्स। सो द आइडिया इज कि जो EESL है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा LED बल्ब्स को, ट्यूब्स को या फैंस को एट 40% ऑफ द मार्केट प्राइस टू द कंज्यूमर्स, जो भी उनके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं। तो जो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट है और जो रिस्क कवरेज है, सिंस वो 40% पे दे रहे हैं, तो ये है, ये कौन ये इट विल बी बोर्न बाय EESL, ठीक है। उसके बाद जो डिस्कॉम्स हैं, ठीक है, वो EESL को एक तरह से रीइम्बर्स करेंगी या इनको पैसे देंगे थ्रू दी एक्चुअल एनर्जी सेविंग्स ओवर द पीरियड ऑफ 5 years, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्कॉम सेव करेगा क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन कम होगी, ठीक है। सो वो वाली सेविंग्स होगी वो रीइम्बर्स करेगा EESL को, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस मॉडल वर्क्स। सब्सिडी विल नॉट बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है, एक तरह से सेल्फ सस्टेनिंग है, गवर्नमेंट को कोई सब्सिडी नहीं देनी है। इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ पे कोई फर्क नहीं आएगा, जो टैरिफ है वही रहेगा, बट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन विल बी कंसिडरेबली रिड्यूस्ड, ठीक है, अगर ये पैन इंडिया लेवल पे एवरी हाउस होल्ड यूजेस दीज LED बल्ब्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जो आज हमने स्कीम डिस्कस करी है, कल भी हमने एक स्कीम डिस्कस करी थी, 7वीं स्कीम रिलेटेड टू EESL, सो यू कैन एक्चुअली रिवाइज दैट ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच।